श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मराम। श्री रामचंद्र चरणौ शरणाम। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। मां सीता चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र सीता चरणौ श्री राम सीता चरणौ श्री वत्सगणौ श्री श्री रत्नौ शिरसा नमामि। माता सीता चरणौ शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं करुणाकरं तं भगवान् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो सखा रामचन्द्रः सर्वस्व में रामचन्द्रो दयाल न जाने न जाने। मैं धन सिंह सेंगर लोकुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से आज आपका राम गीता मैंने गीता बताई थी 5, तो इसमें राम गीता और संतों का वर्णन रामचंद्र भगवान ने मानस में 3 स्थान में किया है। नारद जी से, भरत जी से भगवान ने 3 वर्णन किया है। इसलिए आज राम गीता का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। मैं धन सिंह सेंगर लोकुशनगर जिला छतरपुर से बोल रहा हूँ। सब सज्जन लोग सुनने की कृपा करें। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। जो सज्जन को किसी मानस के विषय में शंका हो तो इस नंबर से मुझे, इस मोबाइल नंबर से मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। अथवा जो सज्जन राम कथा सुनना चाहें तो मुझे मैं प्रोग्राम दे सकते हैं। मैं सात बात से भी कथा कहता हूँ और ऐसे साधारण भी कथा कहता हूँ। जैसे आप सुनना चाहें उसे कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेयं धनुजीवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो अपने अपने घरन को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। राम कथा के रस तुम, राम कथा के रस के तुम भक्त राज मज धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज महावीर। जय शरीरत राम सुवादरें सुजान, पुरखा से सेवक भये शिव से बे हनुमान। बन्ना तुलसी के चरण जिनकी नो जय काज, भव भारत पूरत लख्यो प्रगट्यो सप्त जाय। इसमें रामचरितमानस में 5 गीताएं, लक्ष्मण गीता, नारद गीता, भरत गीता और आपके पूर्वासी गीता और विभीषण से काव्य गीता के धर्म के बारे में वो गीता, इस प्रकार से 5-7 गीता इसमें है। तो मैं आज अंतिम गीता का वर्णन कर रहा हूँ जो रामचरितमानस में भगवान ने
परमात्मा भगवान राम राज में बैठ गए और भरत जी ने संत असंतों का भगवान के मुखारबिंद से निर्णय सुना। 5-7 दोहा में भगवान निर्णय किया भगवान राम ने। अब जब भरत को दे चुके तो एक बार राम अपने प्रवासियों को बुलाते हैं। वो प्रवासी कौन कौन है? 4-5 है। कौन कौन? गुरु, द्विज, पुरोजन और प्रयोजन, ये 4 हैं आपके। उपदेशक कौन? राम, 5 हुए। उपदेशक राम। ये 4 क्यों? 4 इसलिए कि राजा में 4 गुण होते हैं। कौन कौन? राम में 4 गुण: साधु, सुजान, सुशील, नृपाला, परम हंस भव, ईश अंश भव, परम कृपाला। ऐसे भगवान के पास ईश्वर का साक्षात राजा होता है। एक गुण राजा में होते हैं 4: साधु होता है, सुजान होता है, सुशील होता है, सुजान होता है। और राजा में 4 गुण होते हैं। कौन कौन? साम दान और दंड विभेदा, निप बसैं राम निप बसैं नाथ कह वेदा। जिसके हृदय में 4 रहते हैं: साम दाम दंड भेद। इसलिए जिसने 4 को बुलवाया तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर अचर सुनय तज ध्यान। जे हरि कथा न करत तिनके ही पाखान। राम जी ने भरत जी से कहा कि जो राम कथा है, मेरी कथा है, ये 4 क्यों है? इसलिए 4 है कि पर 4 क्यों आए? 4 को क्यों बुलाया? 4 अंशधारी राम ने क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया कि 4 अंतःकरण है, 4 वेद का साथ है, 4 अवयुग हैं और 4 युग में नाम का सहारा है। भगवान के 4 विग्रह हैं और भगवान के 4 विग्रह हैं। भगवान में 4 गुण हैं, इसलिए बुलाया। 4 गुण कौन कौन है? वो हैं, वो 4 गुण है कि नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान यथारथ। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ, ये राम के समान कोई जाने वाला सृष्टि में दूसरा नहीं है। तो भगवान ने भरत से कहा कि जीवन मुक्त वो पुरुष है जो लगातार चित्त को संभाल करके और मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, नाम का ध्यान करते हैं। रूप स्वरूप का ध्यान क्या है? राम के नाम, रूप, लीला, धाम, 4 का वर्णन करना, मन से कपट छाड़ देना, वचन कर्म से, ये राम का ध्यान है। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुने तज ध्यान। ये हरि कथा न करें रत तिनके ही पाखान। ये पत्थर कौन है? जो भगवान के राम के चरणों को सुनकर करके जो शरीर पुलाकमा नहीं होता, प्रेम को प्राप्त नहीं होता, श्रद्धा विश्वास को प्राप्त नहीं होता, उसका हृदय पत्थर है। भगवान राम स्वयं आकर है। तो भगवान ने क्या किया? आसन में विराजमान हुए प्रसन्न मन से। अब बुलाया आज 4 वेद का वर्णन का सार जो है, तत्व, वो है क्या? राम। 4 वेद का तत्व है राम। मैं नहीं कहता, वशिष्ठ जी ने कहा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व सुतचारी। वेद के तत्व हैं, तत्व माने सार, तो सार है नाम। उन सार कैसे हो कि वेद उनके श्वास में है। जा किसै से स्वात सुतचारी, सो हरि पड़े कौतुक भारी। तो भगवान ने क्या किया कि सब वेदों का सार सुनाने के लिए और मनुष्य का शरीर जो मिला बड़े भाग से, उसका उपयोग करने के लिए। मानव का शरीर बड़े भाग से मिलता है। संसार में 2 चीजें बड़े भाग से प्राप्त होती हैं। वो कौन है?
सुनिए, एक मानव का शरीर 83,99,999 योग भोगने के बाद ये जीव करबद्ध परमात्मा राम के सामने खड़ा होता है और प्रार्थना करता है कि महाराज, मैंने कर्म भोग लिए, अब मुझे एक मानव शरीर दे दिया जाए, मानव शरीर दे दिया जाए। राम जी ने कहा, अच्छा, तुम बिना नाना प्रकार के तुमने खराब कर्म किए। माता आज सीता माए विराजमान थी, उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं इस जीव की सिफारिश करती हूँ, एक बार इसको मानव शरीर दे दिया जाए। तो मानव शरीर भगवान ने कृपा करके इसको दे दिया। अब इस मानव शरीर का धर्म क्या है? पार्वती पूछती है ज्ञान घाट में शंकर से कि मानव शरीर तो महाराज इस जीव को प्राप्त हो गया, इसका कर्तव्य क्या है, आप समझाइए। तो शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, दे धरे करे फल भाई, भई राम सब काम बिहाई। दे धरने का फल है कि राम का भजन किया जाए, सब इच्छाओं को छोड़ दिया जाए अथवा काम को छोड़ दिया जाए और भजन किया जाए। एक काम शब्द रामचरितमानस में भी 36 बार आया है, विलक करने वाला है, जितनी मायत नहीं। तो भई राम सब काम बिहाई, सब इच्छाओं को छोड़ करके इसका भजन किया जाए, राम का भजन किया जाए तो उसे प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पार्वती जी कहते हैं कि महाराज, बड़े भाग में कौन कौन प्राप्त हुआ? बोले मानव का शरीर एक, उसका कर्तव्य 2 के लिए हुआ। बोले कौन कौन महाराज, कर्तव्य बताइए। बोले पहला कर्तव्य 15 आना भजन, 1 आना पेट का धंधा। अब क्या हो गया कि आपने अब मानव ने, माया से ग्रसित मानव ने एक धर्म बना लिया है कि 15 आना पैसा कमाना और 1 आना भजन भी नहीं करना। यदि करना है तो उस इच्छाओं से जुड़ा हुआ है कि महाराज मेरी मोटर हो जाए, साइकिल हो जाए, मेरी संसार में कीर्ति हो जाए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं बड़ा भाई नेता बन जाऊं, मेरे आगे पीछे 10 गाड़ी चलाएं, बड़ा महल बन जाए, मैं संसार का राजा मैं ही बन जाऊं। इस प्रकार की गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार की कल्पना करने वाले मानव तमोगुणी होते हैं और अधा पतन को प्राप्त होते हैं। इत गीता मानस भी यही कह रही है। तो मनुष्य का धर्म यही है कि परमात्मा से कुछ मांगे नहीं, केवल उनके नाम को जपता रहे। भगवान किसको प्राप्त होते हैं? जो मान, बड़ाई, कीर्ति, पैसा इनसे रहित हो जाता है, माया से रहित होता है, जड़ चेतन से, उसको परमात्मा की प्राप्त होती है। किसी संत ने मुझसे पूछा, कथा कह रहा था तो पूछा कि महाराज भगवान की प्राप्ति किसको होती है? तो मैंने जवाब दिया कि सुनिए भाई, भगवान जी उसको मिलते हैं, राम जीव को, उस जीव को भगवान की प्राप्त होती है कि राम नाम मुख में धरे, नहीं मांग कर खाए, उतन के पीछे भूख रहे कि भूखे ना रह जाए। ऐसे पुरुष को मिलते हैं, राम राम जपते हैं, जंगल में घूम रहे हैं, सकल कामना से ही एक कामना भरे। ये भरत की एक कामना थी कि मुझे राम की प्राप्ति चाहिए। तो जीव को यदि राम की प्राप्ति करना तो एक कामना चाहिए। हम नाना प्रकार की इच्छाओं को लिए हुए हैं, अरे स्वयं को तो सुधार नहीं पाते, दूसरे को उपदेश दे के सुधारना चाहते हैं। तब तो तुलसी ने लिखा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते। जो आचरण करते हैं वो घनेरे नहीं है। वो कहीं है कोटोन में एक, तो पहले राम नाम को जपो, उसकी सिद्धि प्राप्त करो, इसके बाद आप किसी जीव से कुछ ना मांगो और उपदेश करिए, तब आपको उसका फल मिलने वाला है। यदि परिवार, बड़ाई, संपत्ति, हमें कुछ ऐसा कैसे ऐसे जीव को प्राप्त नहीं होता। हीन हुए केवल राम नाम जपिए, सकल कामना हीन जे राम भगत रसली। नाम सुप्रेम प्रेम न किए मन मीन, जिनने मन मीन बना लिया प्रेम में, उसको भगवान की प्राप्त होती है। क्योंकि मीन तो मानव कल युग के सम्मानो है, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निर्जन मन हीना।
ये 4 प्रकार का संसार में दुख है। कोई सुखी नहीं 4 से। मुझे कोई सुखी हो तो बताए संसार में। देखना दुख कौन है। को तन दुखी, 2 अक्षर के, को तन दुखी, को जन दुखी, को धन दुखी। जन धन 3 है तो मन से दुखी। किसके हवाई जहाज है, इतना बड़ा मकान है, इतनी गाड़ी है, तो मेरे क्यों नहीं। तो ईर्षा है। ये ईर्षा 3 प्रकार की है। सुत पित लोक ईर्षा तीनी, कव्य कृत मन मलिनी। ये सब माया कर परवारा, प्रभु अमित को बर नहीं पारा। और शिव चतुर आनंद जाहि डिराही, अपर जीव के लेखे माही। प्रसन्न में रहे कि मानुष एक बार मिला। किसके लिए मिला? केवल परमात्मा की प्राप्त करने के लिए। मन शत्रुपो ने बड़ा अच्छा कहा था कि महाराज नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरणों के दर्शन हो गए, किसके पिता के भी, हम माता के भी। तो मुझे मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई। अब मैं मांगना भी नहीं जानता कि कैसा होता है, क्योंकि मैं राजा महाराजा रहा, तो कैसे मांग सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि राम राम जपिए और प्रसन्न रहिए। ऐसा न करिए कि मन में हमरे और है और कर्म करें कुछ और। तुलसी ऐसे नरन खा, नरक मिलाई नहीं ठाओ। सुनक नरक नाक सकोरी। तो जीव दूसरे को उपदेश करता है, आचरण नहीं करता। आचरण जो करेगा फिर लीन हो जाएगा। कैसे लीन हो जाएगा? अपने को जान गया कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, किसने मुझे भेजा, तो लीन हो जाएगा। जैसे नमक की डली को दध में दे गिराए, ऐसे आत्मज्ञान से सुध बुध जाए हिराए। आत्म तत्व का प्रवेश ज्ञान हो गया तो अपने को पहचान लिया। अब आत्मा का आत्मा पुत्र है और परमात्मा उसका बाप। बीच में माया बैठी, मैंने एक बार को बताया भी जाता। तो माया के मारे, माया 2 प्रकार की, जड़ चेतन। तो वो आत्मा परमात्मा को नहीं देख पाता, ऐसा पर्दा पड़ा ज्ञान का। यद्यपि आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, लेकिन उस गति को पहुंच जाए, ऐसा पकने भर से नहीं होता कि हम ब्रह्मास्मि है, सोहमास्मि, ऐसे पकने भर से कुछ नहीं होता जब तक उसमें आचरण नहीं होता। इसलिए रामचरितमानस का क्या है? राम और मानस के बीच में चरित्र घुसा हुआ है। जिसका चित्त शुद्ध होगा उसके हृदय में, मानस मान हृदय, मान मानसरोवर, तो उसके हृदय में, हृदय भी मानसरोवर में परमात्मा राम का विराजमान होता है। और प्रथम श्रेणी है 4 की। यहाँ राम ने 4 को बुलाया, गुरु, द्विज, भोजन, प्रवासी। और राम में 4 गुण है, साध, सुशील, सुशील, निपाड़ा। 4 गुण, नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, अथवा साम, दान, दंड, भेद। देखना हवाई कौन? 14 अंतकरण के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बता क्या रहे हैं? 4 वेद का तत्वसार। 4 वेद का तत्वसार क्या? राम। इनके बुला रहे हैं। अब भगवान बैठे गद्दी में बुला रहे हैं। तो तुलसी ने लिखा कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुपुरवासी सब आए। एक बार शब्द रामचरितमानस में क्यों आया और जहाँ आया कैसे आया? जब एक बार शब्द मानस में 27 बार आया, और जहाँ जहाँ एक बार मानस आया मानस में, वहाँ से कथा दूसरी जुड़ गई। जैसे एक बार जननी हनुमाए, अब कर सिंह अलकलना पढ़ाए। एक बार कह 100 सुध जानो, अथवा भूप से कहीं बारा, है ना? ऐसे तो जहाँ एक बार लगा वहाँ जाकर के कथा जुड़ गई दूसरी। तो एक बार क्या, एक बार बुलाया होगा भगवान ने, तो उसमें लिखा एक बार रघुनाथ बुलाए। अब यहाँ दिया रघुनाथ, रघु माने होता है जीव और नाथ माने मालिक। जीव के मालिक राम ने बुलाया। हवाई कौन? गुरुपुरवासी सब आए। विचित्र बात देखना, गुरु जी बैठे हैं, राम के गुरु जी बैठे हैं, आज शिष्य गुरु के सामने उपदेश दे रहा है। दुज आए और ब्राह्मण लोग आए, प्रवासी आए, भोजन आए, सब आ गए बैठे। अब देखना, बैठे गुरु मुनि अरुद्ध सज्जन,
कौन कौन बैठे? 4 बैठ गए, क्यों 4 वाले ने बुलाया है, और 4 बैठ गए। बैठे गुरु मुनि तुझ सज्जन है, गुरु बैठे मुनि बैठे, तुझ बैठे सज्जन बैठ गए, गुरु बैठे मुनि बैठे, अप्रवासी अपरजन भी गए, प्रवासी बैठ गए और उनके परिवार वाले बैठ गए। तो भगवान हाथ जोड़ करके बोले गुरु के सामने, जनता के सामने बोले, क्या राम जी कह रहे हैं वाक, ये अमृत वचन है राम के कि सुनो सकल पुरजन मम्बानी, हे पुरजन जो आप सब विराजमान हैं, मेरी वाणी को सुनिए। वाणी भी 4 प्रकार की होती है और 4 प्रकार का नीति पर राम बता रहे हैं और 4 प्रकार में से बता दी मैंने। तो 4 प्रकार की वाणी होती है, बैखरी, मध्यमा, पुष्यंती और परा। तो पहले भगवान बोल रहे हैं कौन वाणी से? भगवान बोल रहे हैं बैखरी वाणी से, सुनो सकल पुरजन मम वाणी, कहो न कछु ममता गुरयानी। हे प्रवासियों, मेरी वाणी को सुनिए, मेरी ममता सब में है, मैं कुछ घमंड से नहीं बोल रहा, उसको ध्यान से सुनना। नहीं अनिहित कछु नहीं पुरताई, नहीं निहित कछु नहीं पुरताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। मैं अपनी वाणी से अनित नहीं बोल रहा, को अपने वाणी की पुरता नहीं दिखा रहा, बड़प्पा नहीं दिखा रहा, और सुनो और करो वही। तो 4 प्रकार की यहाँ हुई वाणी में बोल रहा हूँ, अनित नहीं बोलता, पुरता नहीं दिखाता, और सुनिए आप सब लोग और वही करना जो तुम्हें सुहा। वाणी में सुनो, बोले स्वे सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्यारा, वही मेरा प्यारा, वही मेरा सेवक, वही सबसे मुझे प्यारा है जो मेरे अनुशासन को मानेगा। अनुशासन माने होती है आज्ञा, मने अनुशासन गणमत है पूजो सम भगवान, को सुन संशय करे जय अनाद जिय जान। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं और कंद के ब्राह्मण उठाऊं इति। तो अनुशासन माने आज्ञा, तो जो नीति को छुपाखो भाई, फिर बोले जो नीति को छुपाखो भाई, तुम जो भय बिसराई। शायद में कोई वचन बोल बिसर गए, तुम खड़े हो जाना बीच सभा में, मुझे टोक लेना कि प्रभु ये ठीक नहीं है आपकी वाणी। तो फिर राम जी ने कहा कि आपने सब सुन रहे हो, लेकिन मेरी आज्ञा मानिए, वही मेरा सेवक है जो मेरी सेवा करता है, अनित नहीं करता कभी, वो मुझे सबसे प्यारा जो मेरी वाणी को मानेगा। वास्तव में सही है, माता पिता की वाणी को पुत्र माने तो अच्छा है। राम जी को तो देखो, राम ने कितना अच्छा किया। राम के मानस में 2 चरित्र हैं, एक है स्वभाव राम का देखना और दूसरा है प्रभाव। स्वभाव तो ऐसा है कि बैरी भी बड़ाई करते हैं, स्वयं कह रहे मानस में कि ऐसे स्वभाव कहूँ सुने न देखूं, कह के इसे रंग पर सम लेखों। काग विष्णु जी कहते हैं कि ऐसे स्वभाव मैंने सुना ही नहीं। तो स्वभाव की विशेषता क्या है, फिर कभी कथा में बताऊंगा। तो राम जी कहते हैं नीच नहीं है और कोई देवता नहीं है। शायद मैं कुछ कहता हूँ और अनीत लगे आपको, तो आप सभा के बीच में स्त्री पुरुष जितने बैठे हैं सब खड़े हो जाना। मैं बोलता हूँ सुनिए। बोल क्या? बोले बड़े भाग्यमान तन पावा। हे प्रवासियों, राम जी बोले हे प्रवासियों, बड़े भाग में मनुष्य का शरीर मिलता है और वो शरीर मेरी ही कृपा से मिलता है। जब जीव खड़ा हुआ मेरी तरफ देखता है तो हाथ जोड़ के अंगूठा बराबर, तो मैं उसकी तरफ नहीं देखता, लेकिन माता सीता कहती नहीं महाराज ये जीव इस बार आपकी भक्ति करेगा, तो उनकी कृपा से मैं उसको मानो सही दे देता हूँ। 83,99,999 योनि में ये योनि पैदा हुई। जितनी योनि है ये सब 83,99,999 सब भोग योनि है। एक मानव शरीर इसमें जुड़ गया जो एक
एक कर्म नहीं कर सकते, ये भजन नहीं कर सकते। केवल मानव शरीर कर्म कर सकता है, भजन कर सकता है। अब भगवान ने बड़ी विचित्र बात दी इसको, क्या दिया? बुद्धि दी। पूरा जो शरीर है ये मशीन है, इसमें आकर के स्वयं विराजमान हो गए। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किसके लिए? वही चौपाई के लिए कि दे धरे करे भर भाई, भजी राम सब काम बिहाई। सब इच्छाओं को छोड़ करके जो भजन करता है वही बड़ा भागी है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। अनुराग 56 मारा है, तो जो बड़ भागी है वही अनुरागी। इसलिए रामचरितमानस में प्रथम अनुराग बैठा दिया। जब पार्वती ने पूछा शंकर जी, तब अनुराग बैठाया। जब काकभूषण से गरुड़ से काकभूषण ने कथा कही तो भी अनुराग बैठा दिया। जैसे मन गुरु पद पदम परागा, अश्वच सुपास से अनुरागा। यहाँ पार्वती के यहाँ तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। काकभूषण ने कहा गरुड़ से, इस प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कैसे बखानी। अनुराग प्रेम का 10वां लक्षण है, मन से, वचन से, कर्म से, है ना। और जो परमात्मा से राग करता है, प्रेम करता है, वही अनुरागी है। तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। किसके लिए मिलता है शरीर? देखिए, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ नहीं होता, क्योंकि देवता मरलोक में भोग ही कर पाते हैं और भजन उतना नहीं कर पाते, पुण्य का कर बोलते हैं। तो सुर दुर्लभ सब कोई मानता है ना। मानव शरीर के मुकाबले कुछ नहीं है। तो मानव को अपना सही सीधे परमात्मा के चरणों से जोड़ देना चाहिए। नर समान नहीं कौन देही, जीव चराचर जाचत तेही। इसके समान कोई दे ही नहीं है। सब कोई इसको मांगता है कि हमें एक बार मिल जाए। तो वो जीव मांग रहा है यहाँ कि महाराज मुझे एक बार मानव शरीर दे दो। तो उस मानव शरीर से क्या मिलेगा? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जहीं परलोक समारा। इससे साधन होगा, मोक्ष का दरवाजा मिल जाएगा। तो मोक्ष का दरबार देने वाला देव दो हैं, ज्ञान भक्ति। कर्म तो करते हैं आदमी, लेकिन कर्म कभी भी वो अकर्म में भी बदल सकता है, लेकिन है इच्छा की। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जहीं परलोक समारा। परलोक क्या है? मरने के बाद जो जीव यहाँ से जाता है पृथ्वी से, उसे परलोक कहा जाता है। और वो परलोक जब भी समरता है, जब शरीर माया से रहित हो जाता है, जड़ चेतन है ना, पैसा से रहित और औरत से रहित, इन कामनाओं से रहित हो जाएगा, तब परलोक समझेगा। मैं नहीं कहता, शंकर कहते हैं पार्वती तज माया से परलोका, मिटे सकल भव संभव शोका। माया को छोड़ दो और वो करो, लेकिन माया को कहना तो सरल है, छोड़ना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े अच्छे नहीं छोड़ पाते। तो लेकिन तो भी आप लगे रहो भगवान के चरणों में, माया अपने आप छूट जाएगी। क्योंकि जब भक्ति करोगे तो काकभूषण कहते हैं कि हे करो भक्त साल कूल रघुराया, ताते तेंदर पत अत माया। भगवान उसके अनुकूल हो जाते हैं भक्त के, और माया भगवान को देख करके डरती है। अंतर क्या है? जीव में और राम में, परमात्मा में अंतर है कि माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। भगवान के बस में माया है और माया के बस में जीव है। इसलिए तो तुमने लिखा कि आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। भय बीच सियसो है कैसी, कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो भगवान कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। किसके लिए पाता मानुष? साधन करने के लिए। प्रथम सबसे बड़ा साधन गुरु मंत्र लो। गुरु मंत्र लेने के बाद उस मंत्र को अपने जीवन में जाप करो। गुरु साक्षात ब्रह्म है संसार में। गुरु चरणों को प्रणाम कर उस मंत्र का जाप करिए, आपको सिद्धि मिल जाएगी।
पहले आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना के लिए आपको साधक बनना पड़ेगा। 3 प्रकार के जीवन संसार में, विषयी साधक सिद्ध सयाने अत्र जीव जग वेद बखाने। तो पहले हमें साधक बनना पड़ेगा। पहले जीव विषय होता है, सब विषय से विराग होता है, फिर साधक बनता है, फिर सिद्ध होता है, फिर सयाना होता है। 4 भी हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने अत्र जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, त्रिविध लगा, 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। साधक सिद्ध, साधक विषयी, फिर सिद्ध सयाने। सयाना कौन है? जो मेरा नाम लेता है। सिद्ध कौन है? जो मेरा नाम लेता है। सयाना कौन? साधक कौन? सिद्ध कौन? साधक भी मेरा नाम लेता है। प्रमाण कि साधक नाम जपै नर लाए, होए सिद्ध अनुमादक पाए। लेकिन कब? जब विषय से विराग हो जाए। लखनलाल जी कहते निशा से तय कर फल पुन विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। है ना? तो जब विषय से विराग हो जाएगा जीव को, तब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। विषयी साधक सिद्ध सयाने। फिर लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाए नहीं परलोक समारा। ये साधन धाम है, फिर मोक्ष का दरवाजा मानो शरीर है। पाए करके जिसने माया को छोड़ के भगवान का भजन नहीं किया, वो पछताता है बाद में। सो परत दुख पावही से धुन धुन पछताए, अब काल कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो जीव कैसा है कि सो परत दुख पावही, पर माने वहाँ, अत्र माने यहाँ संधि है। सो परत दुख पावही, दुख पाता है। और दुख के प्रकार का होता है, को तन दुखी, को जन दुखी, को धन दुखी, को मन दुखी। और जो चारों से प्राप्त हो जाए, इनमें चारों में कौन सुखी होगा? कैसे सुखी होगा? जिस पर उसको संतोष है, तो इस चारों से वो सुखी हो जाएगा। बिन संतोष न काम न साही। ये इच्छाओं को मिटाना है अपने, तो इच्छा केवल संतोष से ही मिटेगी। प्रमाण हृदयगस्त पंथ जल सोखा, और जिम लोभ है सो कर संतोषा। तो बिन संतोष न काम न चाही, और काम अच्छा सुख सपने नाही। राम भजन मिन मिटय की कामा, थल विहीन तर कबहु जामा। राम का भजन करोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन मत्सर 6 विकार मिट जाएंगे, आपको संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। तो माँ साधन राम मोक्ष कर द्वारा, अपाय नहीं परलोक संहारा। सो पद दुख पावही से धुन धुन पछताए, अब काल कर में ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। है यहाँ दुख पाता है, अब मरने के बाद भी दुख पाता है। अब ईश्वर को दोष लगाता, पछताता है, सिर को बार बार पटकता है कि मैंने क्या किया, मनुष्य का शरीर मिला, मैंने क्या किया। तेरा धर्म था, तू अपने राम को चाहिए ऐसे भजता। तुम कैसे भजना चाहिए? तुलसी अपने राम को री भजो चाखी, उल्टो सीधो जाम है खेत परे को भी। कैसे खेत में बीज डाल दिया जाए तो बीज उगता है, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े। बोल तो खेत क्या है? बोल तुलसी है तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। अब पाप पुण्य द्वे बीज है, बाबे से कुटाई काटे किसान है। वह सुन नहीं किसान, जो बोएगा शरीर में वही काटेगा। बोता तो बम्बूर है, और जब जन्म होता है तब चाहता है कि मैं दाख मिल जाए। कहाँ से लिखे? कभी मिलने वाले नहीं है, जब तक उसका आचरण नहीं करोगे। तो संसार में सबसे बड़ा बढ़ाने वाला केवल एक चर्च है। उस चर्च यदि आपका शुद्ध है तो सब शुद्ध नहीं, सब मिट्टी है। तो सो पद दुख पावही से धुन धुन पछताए, अब काल कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। भैया प्रवासियों, राम जी कहते हैं सुनियो, ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर मिल गया, इसका विषय नहीं, विष या मन जो जिससे विष पैदा होता है वो विषय नहीं है। इस शरीर का फल क्या है? केवल राम का भजन करना। शरीर में फल होता है, 2 प्रकार के फल है शरीर के। एक है फल मीठा और एक है फल कड़वा। कड़वा फल है विषय और मीठा फल है राम का नाम। आखिर मधुर मनोहर दो, अवर्ण बिल्कुल चंदन ये जो। सब अक्षरों के जो शोभादायक हैं वो राव माँ है। उनकी विलोचन की व्याख्या में करूँगा तो बड़ा हो जाएगा।
तो यह तंकर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई है। स्वर्गो स्वल्प वो भी छोटा है, अंत में दुख मिलता है। तो नर्तन भगवान को बेरो नर्तन पाए विषय मन देही। जो मनुष्य का सिर पा करके 24 घंटा कमाई में लगे रहते हैं, इसको ठग लें उसको ठग लें, सीना तान के चलते हैं, है ना, अपने को बड़ा भक्त मानते हैं और लांच लेने में नहीं मानते कि इतने मिल जाए, हमें इतने मिल जाए। उनको क्या कभी मिल सकता है? दिखावा अलग है और वास्तविकता अलग होती है जीव की। कहना सरल है, बोलना सरल है, लेकिन आचरण करना अति कठिन है। तो नर्तन पाए विषय मन देही, अपल सुधाते सट विष देही। नर्तन पा करके मनुष्य विषय में मन देता है। विषय एक प्रकार का नहीं है, ये 4 प्रकार का है, तन का, जन का, धन का, मन का। इस विषय को छोड़ करके और आदमी क्या करे? पलट सुधा को छोड़ देता है। और ऐसा मूर्ख मानव विष को ग्रहण कर लेता है, किसको? माया को ग्रहण कर लेता है। और सुधा अमृता, राम नाम तो मुझे छोड़ करके, राम के परमात्मा के नाम को छोड़ करके और विषय में जाके दौड़ता है। ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए मुझे। ताय कबहू बल कहाय न कोई, गुंजा ग्रहाय परस मन खोई। हाथ में पास मणि मिल गई, देखने पास मणि यहाँ आई है। और पारसमणि होती कैसी है? वो पारसमणि भक्तों में सबसे प्रथम भरत के पास ही, भरद्वाज ने कहा चित्रकूट उसमें प्रयागराज में, भरत व्यर्थ गलान कर जिया जाए, डरो दर पारस पाए। पारस का प्रभाव क्या है? पारस भरत को धुआ सुहाई, सत्संग है ना, सत्संगत पाई, पारस परस को धा सुहाई। तो पारस का प्रभाव क्या है? पारस है राम का नाम। तो जिसके पास राम का मन है, राम नाम रूपी मणि है, उसको छोड़ देता है और विषय को प्राप्त कर लेता है, जिसे चक्कर लगाता फिरता है जीवन में। तो गुंजा का है परस मन खोई। और घुंचू को 2 प्रकार की घुंचू होती है, एक होती है आपकी काली लाल मुखी, एक सफेद। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मानो 2 प्रकार का होता है, एक विषय में लग जाता है और उसे एक हो दो है, एक कुमत एक सुमत। यदि सुमत हो गई तो उसने मणि को ग्रहण कर लिया, और कुमत हो गई तो उसने जा करके काली घुंचू को ग्रहण कर लिया। तो ताय कबहू भल कहाय न कोई, राम जी बोले हे प्रवासी, उसे कोई कभी अच्छा नहीं कहता ऐसे मानव को कि अमृत को छोड़ करके विष को लेता है और पारस मणि को छोड़ करके और घुंचू को ग्रहण कर लेता है। कारण कि आकर 4,84,084 में आकर के चक्कर लगाता है। अंतिम शरीर है 84 लाख का ये मानव शरीर, तो इसको तो सुधार ले, क्योंकि अब लो न सानी ना थे, अब नान सही हो। मानव शरीर मिल जाए। मानव के 3 साधन है शरीर के। पहले है ज्ञान, ज्ञान आए गर्दन से ऊपर सिर, ये सब ज्ञान इंद्रिय ऊपर है। और ये लगा हुआ है और यार उपासना भक्ति, कौन? हृदय। कोई प्रेम की चीज होती है, हृदय में विराजमान होती है, रखी जाती है। जैसे सीता जी ने राम को रख लिया। जान कठिन से चाप पे सूरत है, शरीर लाखों श्याम मूरत है। अथवा बार बार मांगू कर जोरे, असो राम सिय मानस मोरे। अथवा जो कौशलपत राज्यो नैना, करो सुराम हृदय मम आयना। अथवा है पर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय से अनुज समेता। इसलिए राम को हृदय में बसाओ, मांगो नहीं कुछ। वाल्मीकि स्वयं कहते कि जाए न चाहिए कपाओं को तुम संशय सने, बसंतर तासनम सुराव निज के। ऐसे राम का भजन करिए तो फिर सदा माया कर पेरा। आकर 4,84,000 जोन भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये जोन में घूमता है, अपने सर्व को भूल जाता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, साक्षात ईश्वर की गुण है मुझ में, है ना। जिसका अंश होता है उसमें गुण होते हैं, लेकिन अंश विचित्र होता है। अंश होते हैं, टुकड़ा होते हैं किसके? भौतिक पदार्थ के। ईश्वर का अंश नहीं होता, वो तो साक्षात ईश्वर है ही। लेकिन अपने की पहचान हो जाए
तो फिरत है। लेकिन जब ये आत्मा आ जाती है तो आत्मा का वास इस घोंसले में होता है, शरीर में, और उसका सही, और जब तक ये रहता है सब व्यापक होता है। इसका स्वरूप वेदों में वर्णन है। नीला आत्मा कैसी है, एक बार के 9 के 1000 टुकड़े किए जाए उससे भी छोटा आत्मा है। इसका रूप क्या है, हवा रूप। इसका प्रकाश क्या है, 3 प्रकार का, पीला, नीला, सफेद। ये आत्मा का प्रकाश है। एक आत्मा एक जीव के मुख से निकलते मैंने साक्षात देखा, और उसके मुख से निकल गई, वो मर गया। तो है तो प्रसदा माया कर पेरा, तो अकर 4,84,000 जोन घूमते है जीव विनाशी। इतने बुरे कर्म करता कि जोन में घूमता रहता है, ये अविनाशी जीव है, देखो अविनाशमान हो जाता है। प्रसदा माया कर पेरा, माया की प्रेरणा से फिरता है। माया प्रेरणा देती है, गीता में भी है कि हे अर्जुन, उसके काल कर्म स्वभाव के गुण मैं माया को प्रेरणा देता हूँ, तो उस जीव को नचाती रहती है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तो फिर सदा माया कर पेरा, और काल में कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये 12 बाट हो गया जीव, क्योंकि माया में 12 गुण हो गए। इनमें काल के 3 गुण, वर्तमान भूतवश, कर्म के 3 गुण, कर्म अकर्म विकर्म, और स्वभाव के 3 गुण, उत्तम मध्यम निम्न, और गुण 3 प्रकार के, सत्व रजो तमो। तो 12 बाट हो गए, 12 के बीच में पड़ गया। मैंने कहता काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलो प्रकृत बस चुके भलाई। सो पर पावे से धुन धुन पछताए, और काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। पूरे कर्म करता चक्कर में पड़ जाता है। तो भैया प्रवासियों सुनियो, कबो कर करुणा नर देही, कभी एक करुणा करती है, रोती है, गाती है, और मेरे सामने खड़ी हो जाती है ना। तो आदिशक्ति माता जो जीव है इसकी है, माता है, वो कृपा करके जीव को क्या करती है, तो कबो कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। मुझसे उसने प्रार्थना की तो मैंने करुणा करके इसको मानव का शरीर दे दिया। किसके लिए दिया, साधन करने के लिए। साधन करो, नाम रूप लीला धाम में से किसी का एक साधन करो। 13 प्रकार के जब तप हैं इनका करो, या साधना करो, मुझे प्राप्त कर लो। अब जैसे भरत ने प्राप्त कर लिया कि साधन सिद्ध राम पगने भू, मोह लख पद भरत मत ये भू। भोरे भरत न पेरिये मन सो राम रजाय, है ना। मेरे कहने का मतलब कि नर्तन भगवान को पेरो, तो कहो करुणा नर देही, देत ईश बिन हित स्नेही। हे प्रवासियों, मैंने कृपा करके तुम्हें मानव शरीर दे दिया। नर्तन भव पार देखो पेरो, ये नर्तन जो है भव है, और भव रूपी समुद्र से जाने के लिए आपके लिए एक तरनी है, और सन्मुख महत अनक्यो मेरा। और जो नाव चल रही है मनुष्य नाव, ये आपकी क्या है, उसको मेरी अनुग्रह है, कृपा है, और नाव चलती है, और उधर को हवा बहती है, तो नाव पार लग जाएगी मेरी कृपा से। कंधार सतगुरु नावा, और इस धार में जिसमें नाव रुकती है वो है कौन, रुकी जाती है, डंडा है गुरु। तो कंधार सदगुरु नावा, गुरु नहीं सदगुरु, सद जिसने भगवान राम का मंत्र दिया, वासुदेव का मंत्र दिया, कृष्ण का मंत्र दिया, विष्णु का मंत्र दिया, शंकर का मंत्र, देवी का मंत्र दिया, वो कंधार गुरु है। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, और बड़े भाग से प्राप्त होता है। जिसने बड़े भाग से प्राप्त कर लिया तो उसको मुक्त कर देता हूँ। जो तरह भव सागर न समाये से पाए, शोकत मत मन आता न कत जाए। मनुष्य का शरीर पा करके शायद संसार से पार नहीं हुआ, ऐसा मनुष्य न समाज मनुष्य का साधन पा करके और नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ, तो ऐसे पुरुष को मैं क्या कहूँ, उसकी निंदा होती है, बड़ा मंद गति है, और आत्मा को नीचे ले जाने वाला है? तो मैं इसलिए जो न तरह भव सागर न समाज पाए, न की समाज में क्या है, साधन करो, भगवान को प्राप्त कर लो। ये इसका है साधन, नाम रूप लीला धाम, एक को पकड़ लो, मुक्त हो जाओगे। तो जो न तरह भव सुकृत, और जो नहीं करता सुकृत निंदक,
वो नंदा का भागी होता है और बुद्धि से बहुत हीन है, आत्महनन गति जाए उस गति को प्राप्त होता है जहाँ नरक में जाना पड़ता है। बस मैं यहाँ तक ही कथा कहूँगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपत कृष्ण भगवान की जय, राधापत कृष्ण भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, महावीर की जय, सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, सब श्रोतागणों की जय, श्री रामचरितमानस के तुलसीदास की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री राम नाम की जय, सियावर रामचंद्र की जय।